आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के ये शिवाजी महाराज के सिद्धांत पर बल देकर काम करें। और मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने का काम किया है। और प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में, बच्चे की मातृभाषा में हो, ये बहुत जरूरी समझा गया है और उस पर बहुत प्रयास किए गए। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की, अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। इसके सोचने की भाषा अपनी मातृभाषा है और उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है और मैं मानता हूं कि आज का दिन भारत की सभी भाषाओं को मजबूत करना है और राजभाषा को देश की संपर्क भाषा बनाने का दिन है, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं में ही अपने देश का कामकाज कर पाए। हिंदी की ये यात्रा कई सारे 1000 साल पुरानी है। सिद्धों और नाथों की भाषा के रूप में जानी जाती थी, फिर खड़ी बोली आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर खड़ी बोली आई और बाद में हिंदी का स्वरूप आया। और मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। सन 57 की क्रांति विफल जाने के कई कारण हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण था कि संपर्क भाषा ही नहीं थी। इसके कारण सन 57 की क्रांति विफल हो गई थी। और आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारा देश एकमात्र देश है जो जियो पॉलिटिकल देश नहीं है, भू राजनीतिक देश नहीं है। हमारा देश जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है। हमारे देश को जोड़ने वाली अगर कोई कड़ी है तो संस्कृति। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर भी मणिपुरी नृत्य के अंदर आपको कृष्ण मिलेगा। दक्कन में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा। गुजरात के रास में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा। हम संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है, जियो कल्चर देश है। अगर हमारे देश की एकता संस्कृति से बनी है तो हमारी संस्कृति भाषाओं से जुड़ी है और भाषाओं से बनी है। जिस दिन हम हमारी भाषाओं को गंवा देंगे, इस देश की एकता पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। इसीलिए ढेर सारे आजादी के हमारे संघर्ष के नेताओं ने हिंदी को न केवल राजभाषा बनाया, इसके उपयोग को बहुत महत्व भी दिया और उसका प्रचार प्रसार भी किया। और हिंदी के लिए काम करने वाले ढेर सारे लोग, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजा जी हो, अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर आयंगर, ये कोई हिंदी भाषी नहीं थे। ये सारे नेता, उनकी मातृभाषा अलग थी, मगर वो समझते थे कि हिंदी भाषा देश को एक करने का माध्यम है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाकर उन्होंने राजभाषा का स्वरूप दिया और के.एम. मुंशी आयंगर फॉर्मूला आया, जिसके तहत आज राजभाषा हुए हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी भाषाओं को कौन बचा सकता है? यहां बैठे हुए विद्वत जन बचा सकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, नहीं बचा सकते। सरकार तो बचा ही नहीं सकती। हमारी भाषाओं को बचा सकता है, अगर कोई बचा सकता है तो मां ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। हर परिवार के अभिभावक तय करे कि हम बच्चे के साथ हमारी मातृभाषा में ही बात करेंगे। अगर इतना तय कर ले तो कोई हमारी भाषाओं को समाप्त नहीं कर सकता और हमारी भाषाएं चिरकाल तक देश और दुनिया की सेवा करती। आज जरूरत है
हमारे देश के अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने की, मातृभाषा को सीखने के लिए उनको प्रेरणा देने की। और मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं, आप बच्चों के विकास की चिंता कर कर किसी अन्य भाषा की शरण में जाने के लिए मत समझाइए। आने वाला समय भारत की भाषाओं का है, राजभाषाओं।